अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज बहुत टाइम के बाद याना मीर ने ज्वाइन किया। आप सब जानते हैं याना को बहुत एक्टिव है, और कश्मीर में स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो सबसे पहला नाम मेरे माइंड में आता है वो याना का ही आता है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you for having me on your show, and Assalamu alaikum to all your viewers. और आप शायद कश्मीर में ही हैं अभी भी? Yes, I'm at home. हाँ बिल्कुल, पीछे मुझे जो है ना बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच भी कहना चाह रही थी कि बहुत शुक्रिया याना कि आपने मुझे कॉल किया था, और वीडियो कॉल, और आपने मुझे दिखाया बड़ा खूबसूरत इलाका। और उस वक्त तो खैर मुझे कोविड था और मैं बड़ी हाँ, खौफनाक लग रही थी, लेकिन मैंने कहा यार इसको अभी मुझे वीडियो कॉल करनी थी, अभी मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। मैंने बट खास मेहमान आए थे ना कश्मीर, तो वो कह रहे थे कि यार एक फोन कर लो आरजू जी को, आप जानते हैं कौन है खास मेहमान। तो उन्होंने कहा था एक एक मैंने कहा यार आई थिंक वी शुड लेट हर नो दैट वी आर कॉलिंग फर्स्ट। नहीं नहीं, वो चाह इनको अभी करो, इनको अभी करो, मैं सरप्राइज करना चाहता हूँ। वो चाहते थे कि आपको सरप्राइज करें ताकि आप नहीं, देख लें बहुत कि अच्छा कश्मीर लगा में वाकई इंटरनेट में। बंद नहीं। उन्होंने मुझे कहा भी कि यार कॉल करेंगे, और हम कॉल करेंगे, लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब तो ऐसा हो गया है याना के मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ज्यादा दोस्त मेरे इंडिया में हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडिया। बिल्कुल, तो दोस्त भी और बहुत फैंस भी, फैन फॉलोइंग भी मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली विच इज वेरी गुड, माशाल्लाह। एग्जैक्टली। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ से बैठ के मालूम नहीं है, हमें गलत नैरेटिव भी दे रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, और ऐसा ही वहां से भी कभी होता है। तो अच्छा है कि हम्म, अगर हम लोग बात करते रहें और हमें पता लगता रहे कि क्या सिचुएशन है। तो हम बिल्कुल आज आपसे वही कश्मीर की बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अभी ओआईसी में कहा कि जी बहुत ज्यादा जो है जुल्म हो रहा है और कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को। आप क्या कहेंगे कि कोई चेंजेस वगैरह किए जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल उधर ही हैं। चेंजेस क्या किए जा रहे हैं जब यहाँ पे ऐसे कोई जुल्म। देखिए, जुल्म अगर आप हम्म। कहते हो, जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनको अगर पुलिस उठा के जाती है, अगर उसको आप जुल्म कहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि जो लॉ ब्रेक करते हैं वो ब्रेक करते जाएं, वो यहाँ की सिविलियंस को मारते जाएं जिहाद के नाम पे, या किसी आजादी के नाम पे। आई मीन, एक हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है आरजू, वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है? अगर कोई इस मिथ को और इस फैब्रिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ही विल फेस द लॉ, ही विल फेस द हम्म। रैथ ऑफ द लॉ। उसको सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले जाएंगे। अब एक कॉन्विक्ट को अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उठाते हैं बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको अगर जुल्म कहते हैं, ये जुल्म तो फिर होना चाहिए। कहीं भी अगर लॉ अगर ब्रेक हो रहा है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने शिकंजे कस लिए हैं आउटलॉज पे, तो इसमें गलत किए तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिनकी वजह से एक जमाने में लोगों को अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ती थी, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना पड़ता था डर के मारे, अपने हमसायों के यहाँ वो मदद करने नहीं जा सकते थे डर के मारे कि उन पे जुल्म हो रहा है, हम बीच में चले गए तो हम पे भी जुल्म हो जाएगा। ऐसे हादसों के शिकार कश्मीरी हुए हैं एक जमाने। अब उस टेररिज्म पे अगर शिकंजा कस लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो ये तो अच्छी बात है। तो आई एम नॉट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनकी कंट्री खुद टेररिज्म की शिकार रह चुकी है, आपके यहाँ भी कितने पेशावर ब्लास्ट बोल दीजिए, ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, कितने आप लोगों ने भी कितना सहा इस टेररिज्म को। अब आप लोगों को भी अगर हम ये बोलें कि टेररिस्ट के साथ आप मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर के जो भी प्रोसीजर आपकी कंट्री में है, आप जब टेररिस्ट को पकड़ के उसके साथ वो करते हैं, अगर हम बोलने लगे कि आप लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये क्या सही रहेगा? जाहिर सी नहीं, आप बात है कि बिल्कुल। कोई। जी जी। जी। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज और हमने देखी है याना कि ये तो खैर आप जैसे बता रही हैं कि वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और जाहिर है जो कोई भी गलत काम करेगा तो उसको तो फोर्सेस उठा के ले जाएंगी। वो तो हमारे यहाँ भी जो है वो बलूचिस्तान में यही कुछ होता है। मगर एक चीज और है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके यहाँ से ही, आपकी साइड की कश्मीर के ही, हम टीवी पे देखते हैं, एक दो बार मेरे साथ भी आए, लास्ट वीक भी थे। तो वो अभी तक नाराज हैं कि 370 क्यों हटा दिया, और उनका कहना है कि नहीं आप दोबारा कीजिए। ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करी, इंडियंस की बात कर रही हूँ। देखिए,
बलूचिस्तान का मैं नहीं कहती कि वो टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्योंकि कश्मीर के राजा ने खुद एक्सेशन किया था इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान, तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी। बट जो आपकी फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुआ, या आपकी यहाँ, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही, आपके चाहे टीटीपी के साथ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दहशतगर्द बोलते हो, उन्हीं को हम भी दहशतगर्द बोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि इनके साथ, अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे पंजाब इलाके और ये वो जो प्योर जो पाकिस्तान है, जब वहां पे टेररिज्म होता है तो इट्स ऑब्वियस कि वो दहशतगर्दी है, क्योंकि पंजाब जो आपका इलाका है वो तो कोई इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जब वहां पे दहशतगर्दी होती है, एंड ऑब्वियसली आप लोग लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कर लेते हो, अप्लाई करते हो, तो हम ना वहां पे इंटरफेयर करते हैं, ना हम उसको कहते हैं कि आप जुल्म करो। दूसरी बात, आपने ओआईसी की भी बात की, तो उसका भी मैं बता दूं, ओआईसी की बहुत सारे मेंबरान हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो सारे चाहते हैं कि इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी जाए। इनफैक्ट कल या परसों ही वो आए थे यहाँ पे, और एक समिट हुआ था उनका, जिसको हमारे एलजी साहब ने एड्रेस भी किया था, एंड उन्होंने इमार ग्रुप ने, दुबई के इमार ग्रुप ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्ट करने के लिए, और लुलु ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अगर ओआईसी के मेंबरान अगर ये अगर वो ये सोचते कि यहाँ पे अगर कोई जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एज मुस्लिम कंट्रीज, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरीज हु आर मेजॉरिटी मुस्लिम्स, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी मुस्लिम्स पे यहाँ पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचते? क्या वो कभी इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाते कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो फैब्रिकेटेड ये जो हमेशा की जो बयानात हैं जो ये देते रहते हैं, उसमें अब कोई दम नहीं है, ना कोई सच्चाई है। अब हर किसी को प्रोग्रेस करना है, हर किसी को आगे बढ़ना है। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया इतना जब ओपन नहीं था, तब कोई कुछ भी कह देता था, उसको बिलीव कर लेते थे लोग, सिर्फ ये सोच के कि चलो ये भी हमारी तरह मुसलमान है तो ये सच ही बोल रहा होगा। लेकिन अब द वर्ल्ड इज सो ओपन, यू कैन नॉट एक्चुअली फैब्रिकेट लाइज एंड कंटिन्यू योर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन दोज लाइज, or your country based, or your you can't really ask for funds from entities like World Bank and all based on your lies. ये नहीं हो सकता अब, क्योंकि it's all open, all in the open, सच्चाई सबको देखने के लिए खुली है। और फिर आपने 370 की बात की। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आरजू, आप शायद जिनसे भी बात करती हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं। एक सेकंड, नहीं मैंने बात नहीं की, वो आप ही के चैनल पे आए थे और मैं भी वहां थी, मैंने तब सुना उनकी बात। जी। तो क्या होता है कि इफ यू टॉक कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली क्या है, देयर आर नॉट मेनी मेंस, बिकॉज वो इतने साल कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, एवरी सेकंड हाउस यू विल सी दैट समबडी और द अदर इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड। इतने छोटे से कश्मीर में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड 370 के होने से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, आम आवाम को कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है ना? ये क्या, बस उनको बोलने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक लाइन बोली जाती थी कि दिस वाज योर आइडेंटिटी जो छीनी गई है। बट कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ नुकसान होते थे। नुकसान भी ऐसे होते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है ना, उसका जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अब उस चीफ मिनिस्टर पे ये दबाव नहीं होता कि वो जो सेंटर के जो फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उन फंड्स का उसने क्या किया, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव उस पर नहीं होता बिकॉज ऑफ 370। तो इस वजह से आप समझ सकती हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ता रखते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, या 370 को नहीं हटना था। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड अपनी एक अलग आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होती थी, क्योंकि उसको जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी थी। तो जाहिर सी बात है वो पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकती हैं कि इतने सालों से सरकार का पैसा कहाँ जाता था,
यहाँ पे झूठ बोला जाता था कि जी वो सिर्फ बोलते हैं हमें देते नहीं, और यहाँ अपनी तिजोरी में भरते थे। तो यू कैन इमेजिन हाउ ऑल दिस इज कनेक्टेड। सो इट्स, इस चीज में एक्चुअली एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई डिग्निटी या आइडेंटिटी वाली बात नहीं आती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हो सकता है कि ऐसा ही हो। और जैसे कि पहले कहा जाता था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बताया जाता था कि जी इंटरनेट नहीं चलता, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन खैर आपने कॉल की थी और मुझे लगा कि वाकई में अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। और आई विश कि आगे भी बेहतर से बेहतर होता जाए, इसलिए कि किसी का भी फायदा नहीं है अगर कश्मीर में वहां हो या यहाँ किसी जगह पे इस तरह के लड़ाई झगड़े या जी टेंशन हो। देखिए, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी हम्म। सरप्राइज्ड। हम्म। पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान आर्मी एंड इमरान खान जो है वो टैंडम में काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि वो पपेट हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनी जाती थी। अभी लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो एक सेंसिबल तरीके से हर चीज को अप्रोच कर रही है। व्हाट आई एम नोटिसिंग, जैसे कि इमरान खान की जब ऑपोजिशन पार्टीज के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी आर्मी क्लियरली बोल रही है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप म्यूचुअली इसको सॉल्व कर दीजिए। जब ही इज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सारा जो उनके खिलाफ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, लेकिन आर्मी कहीं भी किसी के साथ तरफदारी या कुछ नहीं करी। चलिए, ये आपका इंटरनल मामला है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान आर्मी ओपनली। मैं चाहती हूँ कि मेरे इंडियन व्यूअर्स भी ये बात सुने। पिछले एक साल से, ये आपको सुनने वाली बात है, एक साल से देर हैज बीन नो शेलिंग एंड नो फायरिंग फ्रॉम योर साइड। मैं वहां गई भी थी बॉर्डर एरिया में, उरी के बारामूला की उरी की जो एलओसी एरिया में मैं गई भी थी। वहां के जो ऑफिसर स्टेशन थे उन्होंने भी बोला कि उस तरफ से पिछले एक साल में देर हैज बीन पीस ओवर हियर, क्योंकि वहां से शेलिंग नहीं हुई तो जाहिर सी बात है हमने भी शेलिंग नहीं की। तो आई रियली अप्रिशिएट। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस बचे नहीं है एम्यूनिशन को रिप्लेस करने के लिए, शायद इसलिए वहां से वो शेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही टाइट स्पॉट में है पाकिस्तान इस वक्त। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट जो भी रीजन है, इस वजह से वहां इतना पीस है कि आई रियली वांटेड टू से हैट्स ऑफ टू यू पाकिस्तान आर्मी फॉर बिहेविंग इन अ मैच्योर वे फॉर द लास्ट 1 ईयर। अब आगे वो क्या करते हैं इसका मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है। सो नहीं आई खैर फील कि इसमें। जब सो आई फील कि जब आर्मी इतनी मेच्योरिटी से काम करे तो इमरान खान क्यों ऐसी उड़ती हुई हवा में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वहां जुल्म हो रहे हैं कश्मीर में, ये वो, जब army is not making such statements in your country and when the army is trying not to be hostile with India, तो फिर आपके वजीर आला क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स देके वो किसको उकसाना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि और लोगों को फिर बहका के फिर उनके बीच में वॉर हो, हॉस्टिलिटी हो? वो क्या चाहते हैं? आई हैव नो आइडिया। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी हर वक्त इसी किस्म की हरकतें करती रहेगी कि वहां से शेलिंग हो रही है और ये बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं, पैसे वैसे हैं हमारे पास, कम से कम इस तरह की चीजों के पैसे तो हैं, चाहे खाने के ना हो। लेकिन अच्छा ही है अगर ऐसा नहीं कर रहे। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो हो सकता है कि क्योंकि बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ टेंशन रहे, और उन्होंने क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी थी, तो बेचारे फंस गए होंगे कहीं। तो उन्होंने फिर एक बार ये स्टेटमेंट भी दे दिया ताकि जान छूट जाए। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक पे, अगर हम जाएं, एक और जो बड़ा चला था पिछले दिनों, बल्कि अभी तक है इंडिया में, बट हिजाब का। सॉरी टू कट यू आरजू, अगर उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी की प्रेज भी करी, इसमें गलत क्या है? नहीं, आप गलत बताइए कुछ इसमें नहीं गलत है। क्या? तो इसमें यू गाइस शुड टेक इट विद एन ओपन हार्ट। हम्म। एंड दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्लियरली बोला था, फॉर एग्जांपल, कि जब भी आप तकरीरें करते हैं तो ऑपोजिशन को जब आप एड्रेस करते हैं तो डोंट यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज। उसके बाद भी इन्होंने जाके शोबाज और पता नहीं क्या क्या नाम, शाहबाज साहब को शोबाज बोल दिया और फजलुर रहमान साहब को डीजल बोल दिया। फजलु फजलु फजलुल आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, उनको डीजल हाँ, बोल दिया, फजल। मौलाना फजल रहमान को बिल्कुल। हाँ, उनको डीजल बोल दिया। एंड यू नो द वे ही इज एड्रेसिंग पीपल। हाँ। एंड ठीक है, लेकिन आई अप्रिशिएट अगेन इमरान खान साहब कि उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया। मैं क्यों अप्रिशिएट करती हूँ? देखिए, जब हम अपने राइवल की भी, अगर आप लोग हमें राइवल भी समझते हैं, जबकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आप लोग हमेशा हमें राइवल या दुश्मन देश ही समझेंगे, तो ठीक है। अगर आप हमें राइवल भी समझते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया और आप लोग उस चीज को प्रेज करते हैं अपनी आवाम के सामने, तो इससे क्या हॉस्टिलिटीज कम हो सकती हैं, दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ सकती है, एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ सकता है। तो आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ गलत किया है। एंड आई डोंट थिंक कि आर्मी को उसकी वजह से उनसे परेशान होने की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने एक तरह से अच्छा ही काम किया इंडिया को प्रेस करके। आई डोंट थिंक ही इज डन एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज वो हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रेज वर्दी है। जो पॉइंट उन्होंने बोली, इट्स अ पॉइंट। एंड जब वो कुछ बोलते हैं तो मुसलमान उनकी बात सुनते हैं। मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि सी द वे, हम क्वाड ग्रुप में होके भी, अमेरिका स्पॉन्सर्ड क्वाड ग्रुप में होके भी
हम एक सैंक्शन रशिया से तेल लेते हैं, दैट जस्ट शोज। इनफैक्ट हम हक से रशियन प्राइम मिनिस्टर को फोन करके, पुतिन साहब को फोन करके बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप द वायलेंस इन यूक्रेन। ये वही यूक्रेन है दैट नेवर स्टूड विद इंडिया व्हेन इट केम टू द कश्मीर पॉलिसी। और ये वही इंडिया है जिसने पाकिस्तान के भी कई स्टूडेंट्स को बचाया वहां से, यूक्रेन की हॉस्टाइल कंडीशन से बचा के बाहर लाया। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, जहां पे प्रेस बनती है वहां बनती है, उसमें गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए था। बल्कि ये चीज तो उनको जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे 4 साल पहले ही बोल देना चाहिए था, और थोड़ा सा अगर कोशिश करते तो कॉपी भी कर लेते, कुछ सीख भी लेते, उसमें क्या हर्ज है, किसी से सीखने में तो कोई बुरी बात नहीं है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अगर इंडिया की हमें पसंद है तो हमने क्यों फॉलो नहीं किया, क्यों अपनी बेहतर नहीं की। लेकिन खैर वो उनका अपना एक इशू रहा होगा। मगर साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि आजकल इस तरह की बात यहाँ पे करें तो बहुत से ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि उनको पसंद नहीं आती वो बात, उनको जरूर जो है कहीं ना कहीं जाकर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जी। एक चीज और, हिजाब का एक बहुत चला था या ना आपके यहाँ, और अभी तक बल्कि है, उसको आप किस तरह देखती हैं? ये क्या मतलब पॉलिटिकल इशू था या वैसे ही उठाया गया, देखिए, क्यों इतना शोर है? मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इशू था, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, बिकॉज देखिए, हिजाब इज अ पीस ऑफ क्लॉथ, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से किसी भी तरह से सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। आप हिजाब में भी किसी का फेस क्लियरली देख सकते हो। और अगर कोई इस चीज को अपना फेथ मानता है और एक मॉडेस्टी से चलना चाहती है कोई लड़की, तो आई डोंट थिंक, अगर मैंने हिजाब पहना है तो नीचे मेरा यूनिफॉर्म तो क्लियरली दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज को एक मुद्दा बना के फिर उसको यू नो यूनिफॉर्म से हटाना स्कूलों से। वैसे अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो हिजाब ना पहने। और मैं कह दूं कि ऐसी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जिन्होंने हिजाब बैन करके रखा है। आई कांट थिंक ओवर इट नाउ, आई कांट रिमेम्बर देम नाउ, बट देर आर, आई थिंक इट इज टर्की और Malaysia, I don't know. There are some many Muslim countries also which have banned hijab in schools. तो इंडिया जो है उसने सिर्फ स्कूल में बैन किया है, ये नहीं कि फ्रांस की तरह कि पहनना ही अलाउड नहीं है, वो नहीं बोला, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि अगर स्कूल में भी अगर लड़कियां हिजाब पहनती तो उसमें उससे उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। अबाया के खिलाफ तो मैं खुद भी हूँ, क्योंकि अबाया से एक सिक्योरिटी का मसला बन सकता है, नॉट ओनली सिक्योरिटी का मसला, बल्कि अबाया बिकॉज वो फुल कवर करता है ना ऊपर से नीचे। फेस कवर करता तो है ना पूरा। हाँ, एग्जैक्टली हम्म। तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि स्टूडेंट जिसको जाना चाहिए अटेंडेंस देने के लिए, शायद वो सब्स्टिट्यूट करके अपनी फ्रेंड को भेज दे, अपनी बहन को भेज दे, वो खुद ना आए। ये सारे मसले हो सकते हैं, तो इस वजह से अबाया के खिलाफ मैं खुद हूँ कि स्कूल्स में और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में अबाया नहीं होना। लेकिन आई डोंट थिंक हिजाब किसी तरह से भी किसी को भी तकलीफ देता है या किसी चीज में इंटरफियर करता होगा, कि इस चीज से उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना हंगामा मचा, उसको आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इनसिक्योर फील कर रही थी, या किस लिए इतने लोग बाहर निकले? नहीं, देखिए, इसको लेके तो ऑफ कोर्स बहुत सारी इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मैं कहूंगी कि दोनों पार्टीज ने शायद इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो रूलिंग पार्टी है वो भी और जो इनके ऑपोजिशन में है वो भी। बट इवेंचुअली देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया तो दे दिया, अब इसके आगे नथिंग कैन बी सेड। ठीक। लेकिन अगर हम दोबारा कश्मीर की बात करें तो या ना आपको लगता है कि जिस तरह के एलिगेशन पाकिस्तान की तरफ से आते रहते हैं, या बात होती रहती है, टेंशन बनी रहती है, तो यहाँ से कुछ ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो है उनके लिए वीजा होना चाहिए, टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा, और उस पे जाके वहां पे कश्मीर में वो जाके देख ले, चक्कर लगा लें, देख के मतलब सब कुछ ठीक है, इंटरनेट भी चल रहा है, लोग भी आराम से हैं। या हम इसी तरह से आपको लग रहा है आइंदा भी 70 ईयर्स या और मजीद हजारों साल इसी तरह लड़ते रहेंगे कि जी कश्मीर चाहिए, और कश्मीर में ये हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, और तरह तरह की वीडियो तो आप खुद जानती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं। देखिए, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को चाहे वीजा मिले या ना मिले, लेकिन बाकी के फॉरेन ऑफिशियल्स को तो, जो बाकी की दुनिया के फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उनको तो मिल जाते हैं। जब वो आके देखते हैं और जब वो रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान इतने टाइम से झूठ बोल रहा है, तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का अपना इमेज खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान शुड, जब उनको वीजा है ही नहीं यहाँ आने के लिए, जब उन्होंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे असल में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे बयान देकर खुद अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म करते हैं? इससे अच्छा है कि अगर आप इंडिया के साथ बना के रखें, अच्छे से रखें। वीजा का, जैसे आप जानती है, पहले तो दोनों देशों के बीच ट्रेन भी चलती थी, बसें भी चलती थी, सब कुछ चलती थी, वीजा भी मिल जाता था, टूरिस्ट वीजा। लेकिन
बिकॉज पाकिस्तान ने इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट करके रखी है, उस वजह से ये वीजा के मसले हो गए हैं। अगर वो वापस वो हॉस्टिलिटी, जैसे मैंने कहा एज एन इंडियन, जब मैं ओपनली और खुशी से कह रही हूँ कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग हुई नहीं, और हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स है वो भी खुशी से कह रहे हैं कि उनकी तरफ से फायरिंग हुई नहीं, दैट जस्ट शोज कि हम खुश हैं कि ये कोई पैंतरेबाजी नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर हमें प्रोपेगेंडा करना होता तो हम आज भी करते, हम अपनी तरफ से शेलिंग शुरू करते ताकि वहां से वो प्रोवोक हो। लेकिन जब हम ओपनली बोल रहे हैं कि वो नहीं कर रहे, इट मीन्स कि हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि आप लोग भी ये हॉस्टिलिटी बंद कर दो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। और हम क्यों चाहेंगे कि सब कॉन्टिनेंट, हमें ये पता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब हम क्यों चाहेंगे कि जो हम, चाहे आप मानो या नहीं मानो, हमें पता है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उस हिसाब से वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे आसपास जो दूसरे देश हैं, वी हैव टू ट्राई एंड हेल्प देम, वी हैव टू ट्राई एंड पुश देम टुवर्ड्स प्रोग्रेस, हम जानते हैं। लेकिन जब एक ऐसी कंट्री है जो चाहती ही नहीं, वो चाइना से हाथ मिला लेगी लेकिन हमसे हाथ नहीं मिलाएगी, जब ऐसी कोई कंट्री है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। लेकिन इसका क्या तरीका है आपके ख्याल से, कि जैसे आपने कहा हाथ मिलाना चाहिए पाकिस्तान और भारत को, ये टेंशन खत्म करनी चाहिए, कि किस तरह से करें? मतलब ये कि कोई टेबल टॉक हो, कोई ये बात डिसाइड की जाए कि जी कश्मीर कहाँ जाएगा। इधर वाले कश्मीर की भी बात करते रहते हैं आप लोग, अक्सर नहीं, आपके बट व्हाई पैनलिस्ट डज कहते इट, हैं हम वो भी ले लेंगे। लेकिन ऐसे इस तरह से तो बात नहीं बनेगी ना आपके, कि हम वो ले लेंगे, हम कहेंगे हम वो आजाद करा देंगे, ऐसे तो फिर चलता रहेगा। सी व्हाई इज इट सो नेसेसरी टू डिस्कस कश्मीर when it comes to Pakistan and India? India is much bigger than Kashmir. Pakistan is also much bigger than the Kashmir issue. पाकिस्तान में इतने और प्रोविंसेस हैं, इतनी और जगहें हैं, पाकिस्तान has so much more to it. Why do you have to discuss, why do you have to bring a bone of contention in the middle? वो bone of contention की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोस्त बन ही नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से देखिए, ये कार्मिक चीज समझ लीजिए, कुछ भी आपके जिस भी प्रेसिडेंट ने कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर की बात की, उसको फांसी लग गई, मतलब उसको कहीं ना कहीं से असैसिनेट कर दिया गया। तो इस गंदे खेल में जाना ही क्यों है? इस चीज को, जो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, उसको कॉन्फ्लिक्ट बना के फिर उस पर लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, इसमें क्या सेंस है? आप लोग तो 70 साल में समझ ही गए होंगे कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ कश्मीर। इंडिया कोई यूके तो है नहीं कि इन सब चीजों से डर के, घबरा के फिर अपनी लैंड, अपनी सोवरेनिटी किसी को दे दे, किसी के नाम। इंडिया इज नॉट यूके, इंडिया इज नॉट यूगोस्लाविया के तो टूट जाने दे, ठीक है बॉस्निया भी बन जाइए, वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली। और आप ये जानते हैं, तो फिर क्यों इस चीज को लंबा चौड़ा, इस बोन ऑफ कंटेंशन को डिस्कस करना ही नहीं है? हम और अन्य चीजें डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स के बारे में, और जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। we can have so many mutual discussions, we can work on them, and we can increase trade between us, we can increase cultural exchange, बहुत सारी, मतलब आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ा सकते हैं साथ में मिलके, इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर, there's so many things, टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। So why does it have to be only Kashmir that we always discuss, and why should we allow, मैं कश्मीरी होके बोल रही हूँ, why should we allow Kashmir to be the reason कि हम दुश्मन बने रहें? There's no sense in that. जैसे आप टूटने की बात कर रही हैं, तो खैर टूटा तो पहले था जब पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान टूटा था जब बांग्लादेश बना, तो ये प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। और जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल, पाकिस्तान टूट के अलग हुआ जब ब्रिटिश थे। इंडियन गवर्नेंस के अंदर कुछ इंडिया से नहीं टूटा, और ना हम टूटने देंगे। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था ही नहीं, मैं बांग्लादेश को पाकिस्तान बांग्लादेश से कह रही हूँ, पाकिस्तान से टूटा, मैं ये कह रही तो हूँ। पाकिस्तान टूटा है ना, हम थोड़ी टूटे। नहीं तो इंडिया विल नेवर गिव अप इट्स सॉवरेनिटी। वो चाहे वहां से चाइना अटैक करे, यहाँ से पाकिस्तान या कोई भी, विल नॉट गिव अप अ सॉवरेनिटी। आप समझ गए होंगे, इंडिया अपना लैंड किसी को देगा ही नहीं। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान भी जो है वो आजाद कश्मीर देने को तैयार नहीं है, और उस पर बार बार उस पर भी बात होती रहती है। लेकिन ये टेंशन अब खत्म होनी चाहिए, और दोनों तरफ जो है, जैसे आप कह रही हैं कि देखिए, बिल्कुल आजाद टूरिज्म भी कश्मीर होनी हमें, चाहिए। मैं फ्रैंकली बोलूं, आजाद कश्मीर होगी जमीन हमारी, मगर द ओनली रीजन हम इतना उसमें अग्रेशन नहीं दिखा रहे लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें रहने वाले सारे पाकिस्तानी, 8% हमारे अपने लोग हैं कश्मीरी, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं जिनको हम नहीं चाहते अपनी कंट्री में। तो इस वजह से हम, अगर हम चाहते तो वो भी खींच के ले लेते, लेकिन हम नहीं करना चाहते। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर करना चाहते नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसको लेके थोड़े से लेड बैक हो गए, बिकॉज हमें पता है जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो जो फिलहाल उस जमीन पे रह रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम उसके पीछे पड़े नहीं है, वरना तो उसे भी खींच लेते।
चले और ये वाली देख लेते गवर्नमेंट तो आपको किसको खींचता है, क्योंकि हमने यहाँ पे और कुछ नहीं तो श्रीनगर हाईवे तो बना ही दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम नाम चेंज कर करके हम पूरा कश्मीर इधर ही बना देंगे। तो बहुत शुक्रिया याना कि आज अब आप नाम देखिए, अब वैक्स म्यूजियम हर जगह है। वहां पे जो वैक्स की पुतली बनी होती है वो क्या असली कटरीना कैफ या असली टाइगर श्रॉफ थोड़ी होता है। अब आप नाम रख लो उससे वो श्रीनगर थोड़ी बन जाएगा। चलिए कोई नहीं, आप खुश रहे, एज लॉन्ग एज दोनों कंट्रीज के बीच में मतलब एक खुशहाली का माहौल हो और हॉस्टिलिटी ना हो। और खास करके जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनकी जाने, उनकी उनकी जानब से मैं बोल दूं कि उनकी लैंड, उनकी स्कूल्स, उनकी दुकानें, उनके घर, उनकी बॉडी पार्ट्स तक उड़ जाती हैं शेलिंग की वजह से। तो इस वजह से लेट्स नॉट कंटिन्यू दैट एंड लेट्स कीप इट लाइक दिस जैसे है। एक हॉस्टिलिटी खत्म हो चुकी कम से कम बॉर्डर्स पे, अब होपफुली डिप्लोमेटिक लेवल पे भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और आप जैसे लोग मौजूद हैं जो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको यकीनन लोग सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो अक्ल आ ही जाएगी। और हम दुआ भी करते हैं कि बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया याना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।